हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल सरप्राइज़ यू वेरी सून। आपको क्या चीज़ बहुत अचानक से सरप्राइज़ कर देगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि क्या सरप्राइजेज़ आपकी तरफ आ रहे हैं फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि ये सिर्फ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो। आप जानते ही हैं कि मैं लव लाइफ से रिलेटेड बहुत कम रीडिंग्स करती हूँ कंपैरेटिवली अदर चैनल्स। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि लोग करंट एनर्जीज़ की भरमार है हर चैनल पे। इवन देन लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि करंट एनर्जीज़ पर रीडिंग करें, करंट एनर्जीज़ पर रीडिंग करें। बट आई पर्सनली बिलीव कि आप अपने ऊपर काम करें, आप अपने बारे में जानें, आप अपनी चीज़ों को असेस करें ताकि आप एक बेटर पर्सन बनें। चलें, what surprises are coming to you या what will surprise you very soon। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट विल सरप्राइज यू और व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या चीज़ आपको बहुत सरप्राइज कर देगी या क्या सरप्राइज आपकी तरफ आ रहा है। लैक ऑफ अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। एक लैक ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और एक कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। डिजर्विंग नंबर 6, ये भी कॉन्शियसनेस से ही रिलेटेड है। नंबर 5 एंड नंबर 6, स्पिरिट नंबर 3, इंट्यूशंस एंड मैनिफेस्टेशन। तारीफ ऐसे लोगों की तरफ से जो शायद आपकी गुड लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस तरह के इंसान बन चुके हैं ना, उसमें चीज़ों को हासिल करने का, अपने आप को बेहतर बनाने का जो एक एस्पेक्ट है कि नहीं, जैसे मुझे अभी भी बहुत एक अच्छा इंसान बनना है, नहीं मेरे पास अभी भी बहुत कुछ नहीं है, नहीं अभी मुझे बहुत सारी चीज़ों पे बेहतरी लानी है। ये जो सोच है ना, ये आपको मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से, दुनियावी मादी चीज़ों से, अर्दरली मैटर्स से ना दूर करेगी। और एक मिशन समझ लीजिए आप कि आप किसी सोच के ऊपर बहुत सारे लोगों को जब आप अपनी बात कहेंगे तो सामने वाला ही कहेगा कि तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है, तुम्हारे पास इतनी समझ है, उसके बावजूद तुम्हारा ये मॉडेस्ट एटीट्यूड कि जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें तो वो नॉलेज है उसके पास, बुकिश नॉलेज भी है, उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लाइफ का गेन भी किया है और सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं। लेकिन ये सारी रिसोर्सेज एक पत्थर, दिल जो है वो पत्थर हो चुका है। यानी कि अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बिकॉज जो दिल का हाल दुनिया के दिए हुए असबाक ने जो है वो दिया है ना, वो अब इस तरफ लेकर जाता है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका काम, जो कि सिर्फ इस काम पे अल्लाह ताला ने उनको असाइन किया है कि तुम दुनिया में जाओ, लोगों को तंग करो, लोगों को आजिज़ करो, उनका दिल दुखाओ, खाओ पियो, पिशी पॉटी करो और मर जाओ और वापस आ जाओ। आपने थोड़ा सा एक ट्विस्ट दिखाया, कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, कि आप इसी को टटोल रहे हैं
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत सारे लोग ना अपने लाइफ पर्पस को सर्च करेंगे, तो ये एक सरप्राइज़ होगा। एंड वाइल डूइंग दिस, जब आप ये चीज़ कर रहे होंगे, जब आप इस प्रोसेस में होंगे, आप रियलाइज़ करना शुरू करेंगे कि मुझे हर वो चीज़ कैसे मिलना शुरू हो गई है जो मैंने बहुत अरसे पहले सोची थी। कुछ हालात बदलने लगेंगे, छोटी छोटी सी चीज़ों से शुरुआत होगी, लेकिन आप रिसीव करना शुरू कर देंगे जो आपने कभी किसी वक्त में ड्रीम किया था। और फिर देखने वाली आँख आपको कहेगी कि ये तो तुम्हारा ही तो था, ये तुमको ही मिलना चाहिए था। देखो ये तुम्हारी एफ़र्ट का नतीजा है, देखो तुम्हारे ये सब्र का नतीजा है। वो बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं ना कि सब्र 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 करें, अब तो सब्र के फल में भी कीड़े लग गए। लेकिन ये होगा, बिकॉज़ एक बड़ी फ़लसफ़ाना सी, एक बहुत ही चेंज्ड पर्सनैलिटी आप बन जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपके लाशऊर में, कॉन्शियसनेस क्या होती है? लाशऊर, जो जहन के किसी कोने में एक पोर्शन होता है जो अल्लाह ताला ने शऊर दिया होता है, यानी कि सलाहियत दी होती है सोचने की, समझने की। और लाशऊर वो जो इंसान कहीं ना कहीं अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें करना चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी सारे लोगों को उनका लाइफ पर्पस, या तो वो लाइफ पर्पस के ट्रैक पर आ गए हैं, और अब जब आप लाइफ पर्पस के ट्रैक पर आ जाते हैं ना, और उसके बाद जब अल्लाह ताला आपसे काम लेना शुरू करता है, तो वो जब काम ले रहा होता है और उस काम करने की ड्यूटी पर जब आप खरे उतरते हैं, तो फिर खुदा ताला वो नवाजना शुरू कर देता है जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया होता है। और यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, इंट्यूशंस एंड मैनिफेस्टेशन। थोड़ा सा आपको घबराहट भी होगी। जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको परेशान करेगी वो ये कि आप ना कभी कभार कोई चीज़ बोलेंगे, किसी को देखेंगे, उसको देखने के बाद आप कोई अपनी स्टेटमेंट पास करेंगे, और वो एक अगले लम्हे वो चीज़ हो जाएगी। तो आपको ख़ुद थोड़ी सी हैरानगी होगी कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है भाई। बट दैट इज़, आप समझ लीजिए कि आपकी इनर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ का ना अपग्रेडेशन हो रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, आपके आपके अंदर की कुछ हिडन पोटेंशियल, स्पेशली आपकी साइकिक एबिलिटी, लोगों को रीड करना, आगे की बातें बोलना, प्रिडिक्शंस दे देना, सेंस कर लेना, नेक्स्ट स्टेप, अब देखना ये अगली बात ये बोलेगा। कोई एंटर हुआ कमरे में, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, आप समझ जाएंगे कि इस मकसद के लिए आया है। यू विल कनेक्ट विथ स्पिरिट्स। आप अगर आपके अंदर ये आजकल बहुत कीड़ा काट रहा है ना आपको, कि आप एक कॉस्मिक नॉलेज पढ़ें, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ें, आप टैरो रीडिंग्स करें, आप कॉफ़ी रीडिंग करें, यानी हर वो चीज़, रून्स को आप रीड करें। अगर आप इस चीज़ों पर जा रहे हैं और आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो आपको रेस्टलेस कर रही है, दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर यू, बिकॉज़ ये एक आपका सरप्राइज़ हो रहा है। जब इंसान दुनिया की लफ्ज़िशों को, जब इंसान दुनिया की आसाइशों को मैं छोड़ने लगता है ना, तो आप समझ लीजिए कि उसका एक लाइफ पर्पस उसको मिलने लगा है। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये कहूँ कि शायद बहुत सारे लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं वो अपने नफ्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लेता है उसके लिए फिर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में मटीरियल्स की, रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं बचती है। तो व्हाट विल सरप्राइज यू, और व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू, अ शिफ्ट, एक शख्सियत में आपका एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक आपकी आपकी सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट, आपको अपनी हिडन पावर्स का, अपनी हिडन पोटेंशियल्स का इंडिकेट होना, और उन तमाम चीज़ों का स्लोली, ग्रेजुअली आपकी तरफ आ जाना कि ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है, जो मैंने सेंस करना शुरू कर दिया। यानी मैंने से मुराद आपने सेंस करना शुरू कर दिया। तो ये तो कुछ आपके मेजर सरप्राइजेज़ हैं जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं, या ये चेंज आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगा। लेट्स सी मोर, व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून, या व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। शाह ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, End, Moth, Death, Scorpio, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. I can see के, चले पहले मैं कार्ड्स निकालता हूँ।
टू ऑफ कप्स। हो यहाँ पर सिंगल्स से लेकर रेगुलर कपल्स से लेकर एक्स लव से लेकर मैरिड पीपल, हर किसी का कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है। किस तरह से एक इंसान आपको बेइंतहा पसंद करता है। देयर इज़ अ हाई टाइम, देयर इज़ अ बिग सिचुएशन कि ये इंसान कन्फेस कर लेगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, खातून हो या मर्द, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। जो लोगों की बात हो चुकी थी तय और फिर ख़त्म हो गई थी, देयर इज़ अ बिग चांस कि उनकी दोबारा से कमिटमेंट हो जाएगी। आप अपने पेरेंट्स की या अपनी फैमिली में किसी की सिल्वर जुबली या 10 इयर्स, प्लैटिनम तो पता नहीं कितने साल होते हैं, मुझे नहीं मालूम। गोल्डन सिल्वर तो मुझे पता है, प्लैटिनम शायद 50 इयर्स, नहीं वो तो गोल्डन जुबली होती है। अ काइंड ऑफ पेरेंट्स की या कहीं किसी की, आई कैन सी अ प्रपोजल कमिंग टूवर्ड्स यू। 10 ऑफ कप्स, अ कम बैक ऑफ एन एक्स लव। कोई ऐसी चीज़ जो आपने एंड कर दी थी उसका दोबारा से कम बैक हो रहा है। इट्स अ रिकन्सिलिएशन वाइब। और 2 ऑफ कप से आपके सोलमेट का आपकी तरफ मिलना। आप बड़े हैरान होंगे कि ये इंसान, कुछ भी हो जाए, ये इंसान मेरा पीछा नहीं छोड़ता, यानी ऐसी कोई चीज़ होने वाली है। ये आपको हैरान कर देगी कि सब कुछ है इसके पास, उसके बावजूद इसको मेरा मिसिंग होना, मेरी एब्सेंस जो है वो इसको कितना परेशान करती है। आपके करंट पार्टनर स्पाउस की फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और बहुत ज़्यादा केयर देने वाले हैं, और आपको ये उनका चेंज्ड बिहेवियर बहुत हैरान कर देगा, सरप्राइज़ करेगा। अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को एंड करने वाले थे, तो आप समझ लीजिए कि आपके रिलेशनशिप की एक कार्मिक सिचुएशन की एंडिंग हो गई है। एंड नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने रिलेशनशिप में एक नया बूस्ट, एक नया चेंज फील करें। एंड देयर इज़ अ रीयूनियन, सेटलमेंट, रिकन्सिलिएशन, पुराने मोहब्बत का, सोलमेट्स का दोबारा से मिलना। हाई टाइम, 2 ऑफ कप्स। मे बी अभी इंसान बॉल्ड हो गया है सर पे बाल नहीं रहे, आपके भी शायद ग्रेइश हेयर हो चुके हैं, सॉल्ट एंड पेपर लुक आ चुकी है, काइंड ऑफ थिंग्स। हर किसी से ये बात मैच नहीं करेगी, लेकिन जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो चीज़ आपको सरप्राइज़ कर देगी वो सिंगल्स से लेकर जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग एक्स कैटेगरी में हैं, और जो लोग अभी प्रपोजल फेज़ में हैं, वो सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको हैप्पीली सेटल्ड देखने के बावजूद भी ये इंसान आपको अप्रोच करने में रेजिस्ट, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एंड इसका आपको अप्रोच करना बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हुए आपने कोई एक चीज़ अपनी लाइफ में एंड कर दी थी। पता नहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, आप किसी मैरिड पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, या आप शादी से पहले या अभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका बहुत अरसे से कांटेक्ट नहीं हुआ। यू विल बी इन्जॉइंग। ये जो बिगनिंग होगी, ये एक जो फ्रीडम होगी, ये आपको एक अलग लेवल पे लेकर जाएगी। What will surprise you, what surprises are coming towards you? It's a very beautiful reading, very beautiful reading. क्यों ये सब चीज़ें होंगी, क्यों ये सब चीज़ें होंगी? सेल्फ रिस्पेक्ट, सन, शम्स, द वे
आपने जिस अंदाज से अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल को कैरी किया है, जिस तरह से आपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, सेल्फ़ लव को प्रैक्टिस किया है, ये चीज़ आपने आपकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आई है। कुछ ऐसे सेट्स ऑफ डिसीजंस आपने बनाए जिसकी वजह से सामने वाले ने आपके आगे हार मान ली, एंड वही वाली बात मैनिफेस्ट किया है आपने सिचुएशन को मैनिफेस्ट किया है, किसी के घुटने टिकवा दिए आपने। तो इससे बड़ा सरप्राइज़ क्या होगा कि आप कभी किसी के घुटने टिकवाने का सोचते थे कि कभी टाइम आएगा कि ये घुटने टेकेगा मेरे आगे या घुटने टेकेगी मेरे आगे, और वो हो गया। एंड इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही। आप अपनी एनर्जी में हैं, आप अपनी लाइफ में हैं, आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं। योर लीज बॉदर के आगे के अतराफ़ में क्या हो रहा है, बिकॉज आप अपनी दिल को खुश करने के लिए, अपने जहनी सुकून के लिए आपको ना कुछ यंग जनरेशन आइडियलाइज करती है। उनको लगता है आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। The way you are carrying your life, the way you have carried your life by making right decisions. और ये सरप्राइजेज़ आपके पास इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज आप सही फ़ैसले करते हैं। और अब वो टाइम आ गया है कि फ़ैसले सही कर लिए, हासिल हुसूल सब कुछ हो गया, और अब टाइम है कुछ बेटर करने का। अब ज़िंदगी को बामकसद बनाना है, लाइफ पर्पस। तो उसके करने में ना जो कुछ आपके साथ होगा, ये तमाम सरप्राइजेज़ इसलिए हो रहा है। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।